अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन लेक्चर्स में हम डील करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ। मैंने जो है ना अब कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट करा देनी है आपको। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली इसमें 3 चीज़ें आती हैं। उस तो मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, ये 3 चीज़ों को हम साथ-साथ लेके चलेंगे। ये नहीं कि पहले एचटीएमएल कर ली, फिर सीएसएस कर ली, फिर जावास्क्रिप्ट कर ली। ये 3 चीज़ें हैं बेसिकली। तो मैं इस कोर्स के 3 पार्ट्स होंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस वाला। ठीक है? बेसिक करके आपको फ्रंट एंड आ जाएगी, बेसिक कोर्स करके। ठीक है? इंटरमीडिएट करके आपको और ज़्यादा आ जाएगी और फ्रंट एंड करके आपको और बेटर तरीके से आ जाएगी। मैंने कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप ईज़िली हर चीज़ लर्न कर सकते हैं। अब बेसिकली हमारे पास 3 लैंग्वेजेज़ हैं, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ये यूज़ होती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में वेबसाइट बनाने के लिए। अब सबसे पहले अगर हम एचटीएमएल को देखें तो ये स्ट्रक्चर बनाती है, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। सीएसएस बेसिकली उसकी डिज़ाइनिंग करती है, ठीक है? उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करती है। एचटीएमएल क्या बनाती है? बेसिकली स्ट्रक्चर। और सीएसएस उस स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होगी। और जो जावास्क्रिप्ट है एट द एंड वो यूज़ होगी उसमें इंटरैक्टिविटी को ऐड करने के लिए। ठीक है? जैसे एक ढांचा है, ढांचा बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, उसका डिज़ाइन उसकी गोश्त है। और जावास्क्रिप्ट क्या है? उसकी मूवमेंट्स हैं बेसिकली। इसको मूवमेंट भी कहते हैं या इंटरैक्शंस भी कहते हैं। डेटा किस तरह मूव होगा या किस तरह से मूवमेंट होगी, ठीक है? तो वो जावास्क्रिप्ट डिसाइड करती है। अब अगर हम यहाँ पर जाएँ, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, मेरे चैनल पे चले जाना है, ठीक है? आपने उसको पहले सब्सक्राइब करना है। मैं इसको न्यू विंडो पे खोल लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है ताकि हम दोबारा भी मिल सकें। जहाँ ज़ेब कोडर लिखा, फिर यहाँ पर क्लिक किया और फिर ये देखो, ये बेसिकली जो बटन है ना, ये जो ये लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, ये एचटीएमएल से लिखा है। लेकिन जो ये इसको स्टाइलिंग की है ना, ये जो स्टाइलिंग की है, ये बैकग्राउंड कलर है, इसका कलर है, ये बेसिकली की है सीएसएस से। और जो इस पे क्लिक करने के बाद होगा, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट है, ठीक है? क्लिक करने पर जो होगा वो जावास्क्रिप्ट है। ये देखो, क्लिक किया, कमाल होगी उस्ताद जी, कमाल होगी। और ये ऑल कर दिया, तो आपने ये करना है, ठीक है? तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझा दी। एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या था? बेसिकली डिज़ाइन करने के लिए सीएसएस यूज़ होगी और उसकी मूवमेंट्स और इंटरेक्शंस के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी, ठीक है? ऐसे काम होगा। मैं इसको दोबारा दोबारा अनसब्सक्राइब पे क्लिक किया। ये देखिए, बेसिकली जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये एचटीएमएल से लिखा जाता है। और ये जो है, ये बेसिकली सीएसएस का काम है, जो डिज़ाइनिंग है। और इसको दबाने के बाद क्या हो, ये जावास्क्रिप्ट का काम है। ये सारी जावास्क्रिप्ट कंट्रोल कर रही है। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा कंट्रोल है, बैकएंड पे भी ये यूज़ होती है। अच्छा, वैलिडेशंस के लिए, फॉर्म वैलिडेशंस के लिए भी ये यूज़ होती है। बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। तो हम पढ़ेंगे एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट एक साथ इस बेसिक कोर्स में। तकरीबन 8 से 10 वीडियोज़ होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, और 5 से 10 मिनट की होगी एक वीडियो। और ये मैंने ऐसा मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। अब मैं वेब डिज़ाइनिंग का एक फ़ोल्डर बनाया है मैंने, और यहाँ पर मैं 3 फाइल्स बनाता हूँ। तीनों के साथ डील करना है तो मैं 3 फाइल्स ही बना लेता हूँ। एचटीएमएल की एक, यहाँ पर मैं एक को कॉपी कर लेता हूँ 2 टाइम्स, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके। एक मैं एचटीएमएल की बना लेता हूँ यहाँ पर मेन, या मैं कहता हूँ इंडेक्स कर लेता हूँ, इंडेक्स मेन डॉट एच टी एम एल। तो ये एच टी एम एल की फ़ाइल होगी मेरे पास, ठीक है? इंडेक्स के नाम से कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है? इसको यस कर दिया। इसको मैंने कर दिया इंडेक्स डॉट सी एस एस। ये सी एस एस की फ़ाइल आ गई, डिज़ाइनिंग इसमें होगी। और इंडेक्स डॉट जे एस, जे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी, ओके? तो ये सारी चीज़ें। अब इसको हमने एडिट करना है तो हम किस टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इन तीनों फाइल्स को के कोड लिखने के लिए, इन तीनों फाइल्स में, ठीक है? तो आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप नोटपैड हो तो आप वह कर सकते हैं। अब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को खोलने के बाद मैं इन तीनों फाइल्स को पकड़ कर कहाँ ले आता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये तीनों फाइल्स आ चुकी हैं मेरे पास, HTML वाली भी आ गई, CSS वाली भी आ गई और जावास्क्रिप्ट वाली भी आ गई, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा कि अब हमने इसमें कोड कैसे एडिट करना है, सिंटैक्स कैसे लिखना है, ठीक है? वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रन करेंगे। आज के लिए सिर्फ आपका इतना टास्क है कि आपने ना ये करना है, ठीक है? और वेब डिज़ाइनिंग मैं कमाल तरीके नाल समझानी है उस्ताद जी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं होएगा, ठीक है उस्ताद जी? और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है? गूगल पे जा रहा हूँ, गूगल पे क्यों जा रहा हूँ मैं?
अच्छा हाँ, आपको ये बताने लगा था कि मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है वो कैसे डाउनलोड करना है। आपने लिखना है सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट साइट आएगी, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है, डाउनलोड पे। और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक, अपने कंप्यूटर के मुताबिक आपने इसको डाउनलोड कर देना है। मैं 64 बिट वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। 64 बिट वाला डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद ये मेरे पीसी में आ जाएगा, डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। तो भरावो मतलब गेम पा के ऐसे ही करना है, कहानी पा देनी, ठीक है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है ना कहानी डालो, तो ऐसे ही मैं कहानी पाने वाला बंदा सा जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। गुड टू हैव यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।